नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जिला दर्शन का सिक्कर जिला कवर करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम निरंतर रूप से जिला दर्शन की क्लासें पढ़ रहे हैं, तो आप साथ साथ में जरूर से रिवीजन करते रहिए। और इसकी जो है जिला होने के बाद में अपना टेस्ट अपलोड हो जाता है जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज में, तो आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज सिक्कर जिले की। तो सबसे पहले सिक्कर जिले के जो प्राचीन नामों की बात करें तो वीरभान का मांस, ओश की बूंद भी इसे कहा जाता है सिक्कर जिले को। आगे बात करें संस्थापक की, सबसे पहले संस्थापक की बात करें तो राव शिव सिंह को सिक्कर जिले का संस्थापक माना जाता है। और सिक्कर का प्रारंभिक नाम जैसा कि मैंने आपको बताया है वीरभान का बास था। यह आपको ध्यान रखना है कि सिक्कर का प्राचीन नाम क्या था, वीरभान का मांस। अब सिक्कर जिले से जो नेशनल हाईवे गुजरते हैं वो है 11 नंबर, 52 नंबर और 58 नंबर नेशनल हाईवे, ये सिक्कर जिले से होकर गुजरते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें कि मुख्य नदियां जो सिक्कर जिले से या सिक्कर जिले की मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं, उनकी बात करें तो वो है कांतली नदी, यानी काटली नदी भी कहते हैं इसको। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है खंडेला की पहाड़ियां। अब खंडेला की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बन जाता है। तो खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर में है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो कांतली नदी निकलती है। या ये क्वेश्चन बन जाए कि कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ियों से होता है, तो आपको बताना है खंडेला की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, और एक खंडेला नदी भी यहाँ की मुख्य नदी है। उसके बाद सिक्कर जिले में जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि सिक्कर जिले में जो कांतली नदी बहती है उसका प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तोरावाटी कहलाता है ये प्रवाह क्षेत्र। ये आपको मोस्ट ऑफ ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है और आने की संभावना भी रखता है। ठीक है, तो तोरावाटी जो प्रदेश या तोरावाटी किसको कहा जाता है, यानी कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र जो सिक्कर के अंतर्गत है उसको तोरावाटी कहा जाता है। आगे बात करें तो सिक्कर जिले का शुभंकर, सिक्कर जिले का शुभंकर में आपको ध्यान रखना है कि सिक्कर जिले का शुभंकर शाहीन है और इसे छोटा बाज भी कहा जाता है। अब शाहीन एक पक्षी है जैसे छोटा बाज की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम छोटा बाज भी अपन लगा देते हैं। लेकिन आपकी परीक्षा में छोटा बाज लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां पर शाहीन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, शाहीन, यही नाम मिलेगा वहां पर। और इसको याद करने के लिए आप देख सकते हैं जैसे शाहीन, सा और सिक्कर, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं थोड़ा कीवर्ड से। आगे बात करें, अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है अपने सिक्कर जिले में। और यहाँ पर सिक्कर में कोड़िया हवेली, राठी की हवेली, देवड़ा की हवेली, बैजनाथ की हवेली, ये भी किस जिले में है, सिक्कर जिले में। अब यदि स्पेशल आपसे पूछ दे स्थान से रिलेटेड कि कोड़िया हवेली और राठी हवेली कहां पर स्थित है, तो आपको बताना है लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में स्थित है। कहां पर स्थित है, सिक्कर में, लक्ष्मणगढ़ है वहां पर स्थित है। तो आप देखिए यहां पर क्या है, जैसे जिला पूछ लिया तब तो सबका क्या आ जाएगा, सिक्कर आ जाएगा। लेकिन यदि जिला ना देके ऐसे तहसील या जो स्थान है उसका नाम दे दे, तो आपको पता रखना है कि कोड़िया हवेली और राठी हवेली जो है ये लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में है। और देवड़ा की हवेली और बैजनाथ की हवेली व नई हवेली जो है सिक्कर के अंतर्गत स्थित है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सवाल। और एक फैक्ट है, हजरत शाह वली मोहम्मद चिश्ती की दरगाह कहां पर है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो आपको याद रखना है ये कहां पर स्थित है, सिक्कर में। याद कैसे कर सकते हैं आप इसको, देखिए हजरत शाह वली, तो शाह से सिक्कर, ऐसे आप कीवर्ड से याद करिएगा, क्योंकि सारी चीजें आप रट नहीं सकते हैं, उनको किसी कीवर्ड से लिंक करके आप याद करेंगे तो आसानी से याद भी रहेगी और परीक्षा में आपको वापस जो है याद भी आएगा कि हाँ इसका ये था। ठीक है, और यहाँ पर अपन क्या है, प्रत्येक जिले से संबंधित जो उससे संबंधित फैक्ट है या जानकारी है उसको उस जिले से जोड़कर पढ़ रहे हैं, ताकि कभी भी वो चीज पूछे तो आपको उस जिले की बाउंड्री यानी कि उस जिले की सीमा के अंदर आपके दिमाग में घूमना चाहिए ये उस जिले से संबंधित जानकारी थी, क्या ये उस जिले से संबंधित है या नहीं है। उससे आप सही और गलत का पता लगा सकते हैं और अपना सही आंसर उस क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है जिला दर्शन की क्लास है, और इसकी प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया आपको कि जिला दर्शन की जो अपनी टेस्ट सीरीज है उसमें 50 प्लस
10 बोनस टेस्ट यानी कि लगभग 60 से 65 टेस्ट आपके उसमें ऐड होंगे, जिसमें प्रत्येक जिले से संबंधित 40 से 50 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं उन सभी को ऐड किया है, और साथ ही उसकी व्याख्या भी आपको उसमें दी हुई है। तो उससे क्या होगी, आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और 2-3 बार यदि आप उन टेस्ट को निकाल देते हैं तो, और इतनी शानदार तरीके से व्याख्या सहित तो उसमें सारी चीजें की गई है, तो आपका जीके जरूर स्ट्रांग हो जाएगा, चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं राजस्थान में। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और यदि आपको लगता है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, तो आप अपने ज्ञान विस्तार क्लासेस एप्लीकेशन पर जाइए, और वहां पर एक आपको सैंपल टेस्ट दिया हुआ है, तो आप एक जिले के सैंपल टेस्ट देकर चेक करिए कि हाँ इसमें किस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐड किया है, क्या उस जिले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित जो परीक्षा में आ सकते हैं क्वेश्चन उनको यहाँ पर मेंशन किया है, व्याख्या कैसी है, उन सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा तो आपको क्या मिल सकता है, 99 रुपए आप चलते फिरते चाय नाश्ते में खर्च कर देते हैं, लेकिन यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ये साबित होगी। बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, अब करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर डूंगर जी और जवार जी सीकर जिले से संबंधित थे, और ये जो है सीकर जिले के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी को लूटा था। जवाहर जी और डूंगर जी एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे, और इन्हें लोक देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं ये, और 1857 की क्रांति के समय इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। तो इनका संबंध किस जिले से है ये भी आपसे पूछा जा सकता है बहुत बार, तो आपको ध्यान रखना है सीकर जिले से है। ठीक है, उसके बाद एक किशोरी देवी। देखिए किशोरी देवी एक महिला थी जो 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी के नेतृत्व में यानी कि उनकी लीडरशिप में 10,000 किसान महिलाओं ने कटरातल में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया था, और उसका नेतृत्व जो किया था वो किया था किशोरी देवी ने, इसलिए यहाँ पर इनको याद किया जाता है, महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है किशोरी देवी का संबंध किस जिले से है, तो सीकर जिले, किशोरी तो स से सीकर कर देना आप। ठीक है, और कटरातल में सम्मेलन हुआ था, 10,000 महिलाओं के साथ इन्होंने वहां पर भाग लिया था 25 अप्रैल 1934 को। आगे बात करें, खाचरियावास एक स्थान है सीकर जिले का, वहां पर पूर्व उपराष्ट्रपति अपने श्री भैरव सिंह शेखावत का जन्म स्थल है खाचरियावास गांव, और स्थल की बात करें, और ये 3 बार जो है भैरव सिंह शेखावत अपने मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, और इन्हें राजस्थान के बाबूशाह के नाम से भी जाना जाता है, और ये बाबूशाह के नाम से भी अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और इनका सवाल बन सकता है कि भैरव सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है, तो सीकर जिले से, किस स्थान से है, तो खाचरियावास से। ये आपको याद रखना है फैक्ट। ओके, अब बात करें जमनालाल बजाज की, तो जमनालाल बजाज जो हैं इनका जन्म जो है काशी का बास सीकर में हुआ था। कहां पर हुआ था, काशी का बास सीकर में हुआ था जमनालाल बजाज का जन्म, और इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं जमनालाल बजाज, और ये अपने आप को जो है गुलाम नंबर 4 कहते थे। क्या कहते थे, गुलाम नंबर 4 कहते थे। और गांधी जी के 5वें पुत्र की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा गया है, तो जमनालाल बजाज को कहा गया है। और इन्हें जो जमनालाल बजाज को जो है अंग्रेजों के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, जिसे इन्होंने उपाधि को त्याग दिया था जमनालाल बजाज ने। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि जमनालाल बजाज को अंग्रेजों के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई, तो राय बहादुर की उपाधि दी गई, और उन्होंने वो उपाधि त्याग दी थी। इनकी पत्नी थी जमनालाल बजाज की जानकी देवी, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये राजस्थान की पहली महिला थी जिन्हें पद्म विभूषण, यहाँ पर ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, विभूषण जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था, तो जानकी देवी को यहाँ पर सम्मानित किया गया था। और जानकी देवी जो है जमनालाल बजाज की पत्नी थी। तो ज से जानकी देवी, ज से जमनालाल बजाज, ये आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जीण माता,
जीण माता जो है अपने रेवासा सीकर के पास इनका मंदिर बना हुआ है और जयंती देवी की शक्तिपीठ है स्थित है। मंदिर का निर्माण जो है चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया था जीण माता के मंदिर का निर्माण। और लोक देवियों में जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीण माता का लोकगीत जो है सबसे लंबा लोकगीत है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बना है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है, तो रेवासा सीकर में। और हर्ष और जीण माता दोनों क्या थे, भाई बहन थे। जो हर्ष थे, हर्ष और जीण माता जो है दोनों भाई बहन थे। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो सीकर जिले में, रेवासा सीकर आपको लगाना है। अब रेवासा धाम सीकर में यहाँ पर जो है सप्त गो माता मंदिर भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सप्त गो माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो रेवासा धाम सीकर में स्थित है। तो सीकर रेवासा से दो फैक्ट याद रखने हैं आपको, जीण माता मंदिर रेवासा सीकर और सप्त गो माता मंदिर ये भी आपका रेवासा धाम सीकर में है। और ये जो है राजस्थान का प्रथम एवं भारत का चौथा मंदिर है। कौन सा, रेवासा का जो है सप्त गोमाता मंदिर, ये राजस्थान का तो प्रथम मंदिर है ऐसा और भारत का चौथा मंदिर है ऐसा। ओके, आगे बढ़े। खाटू श्याम जी का मंदिर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर अभी बहुत ही सुर्खियों में है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भीड़ भी लगती है। तो खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है और खाटू गांव में स्थित श्याम जी श्री कृष्ण के मंदिर की नींव जो है अजमेर राजा अजीत सिंह के पुत्र थे अभय सिंह, उन्होंने यहाँ पर इसकी नींव रखी थी, खाटू श्याम मंदिर सीकर में। और ये खाटू गांव में स्थित है और श्याम जी का मतलब श्री कृष्ण से माना जाता है, उनका रूप माना जाता है। अब इसका निर्माण की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं हर्षनाथ का मंदिर। हर्षनाथ का मंदिर जो है सीकर जिले में है और ये प्राचीन शिवालय के लिए प्रसिद्ध है। हर्षनाथ का मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शिवालय, प्राचीन शिवालय के लिए प्रसिद्ध है और ये लगभग 10वीं शताब्दी का है। हर्षनाथ का मंदिर लगभग 10वीं शताब्दी का है और इसे प्राचीन शिवालय के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर ही हर्षनाथ प्रशस्ति एक लगी हुई है सीकर में। 973 ईस्वी में संस्कृत भाषा में है ये प्रशस्ति, हर्षनाथ की प्रशस्ति के पद्य में लिपिबद्ध यह प्रशस्ति सीकर के हर्षनाथ मंदिर में उत्कीर्ण है। यानी इसी मंदिर में एक हर्षनाथ की प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है जिसमें संस्कृत भाषा में पद्य में लिपिबद्ध है ये जो प्रशस्ति है। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बात करें महत्वपूर्ण बातों की, खंडेला सीकर जो है गोटा उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। खंडेला सीकर गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध। फिर है पाटोदा। पाटोदा गांव जो है यहाँ पर लुंगड़ा के लिए प्रसिद्ध है। पाटोदा गांव लुंगड़ा, ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल है। उसके बाद रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि रघुनाथगढ़ जो है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो रघुनाथगढ़ है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है रघुनाथगढ़ की। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कहाँ पर स्थित है, किस जिले में, तो सीकर जिले में है। उसके बाद बात करें कि यहाँ पर सल्तनत कालीन और मुगल कालीन जो सिक्के मिले थे उन्हें क्या कहा जाता है, बराल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बराल। ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो उसके बाद बात करें झील की, तो सीकर जिले में जो है दो झीलें हैं मुख्य रूप से, रेवासा झील और एक है कोछोड़ झील। कोछोड़ झील वैसे खारे पानी की झील है और इन दोनों झीलों को आपको ध्यान रखना है। पूछते कि रेवासा झील किस जिले में स्थित है, तो सीकर में है। कोछोड़ झील का संबंध है तो सीकर जिले से। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछते जाते हैं एग्जाम में। आगे बात करें फतेहपुर सीकर की, तो फतेहपुर सीकर जो है यहाँ पर आप देखिए श्री सरस्वती पुस्तकालय, फतेहपुर सीकर में श्री सरस्वती पुस्तकालय स्थापना की थी इसकी वासुदेव गोयनका एवं बजरंग लाल लोहिया के द्वारा 14 मई 1910 में इसकी स्थापना की गई थी। श्री सरस्वती पुस्तकालय की कहाँ पर की गई थी, फतेहपुर में। अब एक चीज याद रखिए, इसको याद कैसे करेंगे
कि जब अपन सरस्वती का मतलब क्या होता है, अपन जो ज्ञान लेते हैं, अपन जो पढ़ाई करते हैं, वो सरस्वती का ही तो खजाना है। तो जिस प्रकार से सरस्वती का खजाना अपन खोदते जाएंगे, उसी प्रकार अपने क्या होती रहेगी, फतेह होती रहेगी। तो अपन क्या लगा देंगे कि श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सिक्कर। ठीक है, याद रह जाएगा। स्थापना याद रखना इसकी वासुदेव गोयनका एवं बजरंग लाल लोहिया के द्वारा। आगे बात करें, अगला फैक्ट है कि फतेहपुर दुर्ग, यहाँ पर फतेहपुर सिक्कर के जो बात करें तो फतेहपुर दुर्ग भी है, और यहाँ पर यह शेखावाटी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग है। इस दुर्ग की नींव जो है 1453 ईस्वी में फतेह खां कायम खानी के द्वारा रखी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है जीके के क्वेश्चनों में कि फतेहपुर दुर्ग की नींव किसने रखी थी, तो फतेह खां कायम खानी ने इसकी नींव रखी थी। और ये कब रखी थी, 1453 ईस्वी में रखी थी। तो आपको सीधा सीधा पूछ दे कि फतेहपुर दुर्ग किस जिले में है, तो सिक्कर जिले में है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। उसके बाद फतेहपुर, यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थित है फतेहपुर सिक्कर में, जो कि होहोबा और जोजोबा की कृषि के हेतु प्रसिद्ध है। यानी ये केंद्र जो है होहोबा और जोजोबा की कृषि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है फतेहपुर सिक्कर। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल भी है, जोजोबा और होहोबा वाला। अब बात करें आगे, तो यहाँ पर शेखावाटी विश्वविद्यालय सिक्कर में स्थित है और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। शेखावाटी विश्वविद्यालय हर्बल औषधीय पार्क बनाने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है। ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है फैक्ट कि शेखावाटी विश्वविद्यालय हर्बल औषधीय पार्क बनाने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। अब उसके बाद बात करें, राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट रलावता सिक्कर में खोला गया है। कहां पर खोला गया है, रलावता सिक्कर में खोला गया है डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर महाराव शेखा जो है नारी रक्षा के लिए रलावता गांव में क्या हुए थे, शहीद हुए थे। कौन हुए थे, महाराव शेखा। इनके जन्म स्थान अमृतसर के शेखागढ़ जयपुर ग्रामीण में आता है। ये में राव शेखा का पैनोरमा बना हुआ है। कौन सा स्थान जयपुर ग्रामीण में आता है, अमृतसर के शेखागढ़, है ना, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये स्थान जो है आपके जयपुर ग्रामीण में आता है और यहाँ पर राव शेखा का पैनोरमा भी बना हुआ है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट रलावता सिक्कर में खोला गया है। ठीक है, और ये किस लिए खोला गया है, तो ये भी ध्यान रखना है कि महाराव शेखा जो नारी रक्षा के लिए क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, उनकी याद में यहाँ पर ये चीज की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। उसके बाद टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिलों में सिक्कर जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप याद करना। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान जो चलाया गया था उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिलों में सिक्कर जो है राजस्थान का प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, उसके बाद सिक्कर नगर परिषद राजस्थान की पहली नगर परिषद है जहां विधानसभा की तर्ज पर ऑनलाइन सवाल जवाब करने की सुविधा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि सिक्कर नगर परिषद राजस्थान की पहली ऐसी नगर परिषद है जहां पर विधानसभा में जिस प्रकार से ऑनलाइन सवाल जवाब होते हैं उसी की तरह यहाँ पर भी ऑनलाइन सवाल जवाब करने की सुविधा शुरू की गई है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वेदांता ग्रुप के संस्थापक का संबंध भी रिंगस सिक्कर से है। ये भी चीज आपको याद रखनी है कि वेदांता ग्रुप के संस्थापक जो हैं उनका संबंध किस जिले से है, किस स्थान से है, तो रिंगस सिक्कर से है। बात करें आगे लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की, तो इसका निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा करवाया गया था। 1805 ईस्वी में बेड नामक पहाड़ी पर करवाया गया था। कहां पर करवाया गया था, बेड नामक। आपको पूछेगा सीधा, ये पूछेगा, नाम नहीं पूछेगा निर्माण किसने करवाया, क्योंकि ये सेम नाम है। ये पूछेगा कि लक्ष्मणगढ़ दुर्ग स्थित है, सिक्कर जिले में स्थित है। ठीक है, और पहाड़ी पूछ दे तो बेड नामक पहाड़ी 1805 में इसका निर्माण हुआ है। ओके, गीता सामोता का संबंध जो है राज्य के सिक्कर जिले से है। यह केंद्रीय सशस्त्र बल में कार्यरत है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है,
कि केंद्रीय सशस्त्र बल में कार्यरत कौन है? गीता सामोदा, जिनका संबंध किस जिले से? सिक्कर जिले से है। इन्होंने दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकांगुआ, अर्जेंटीना, यूरोप की एल्ब्स पहाड़ी और अफ्रीका की किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने में सफलता हासिल की है। किसने? गीता सामोता ने। अब देखिए ये जो सारी चीजें हैं आपको यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, इनको या तो आप क्या कर सकते हैं, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इनको साथ साथ में नोट कर सकते हैं। और यही आप चाहते हैं कि इसकी आपको जो है क्लास की पीडीएफ मिले, तो उसके लिए आप ऐसा करिएगा, जो अपना चैनल है ज्ञान विस्तार क्लासेज करके, उसमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये ऊपर जो नाम लिखा है यही नाम से है टेलीग्राम चैनल, ज्ञान विस्तार क्लासेज के नाम से। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। उसमें मैं ऐसा करूँगा कि ये आपको जो इसकी क्लास की पीडीएफ है वो वहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आपको क्या है नोट्स बनाने में और इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को अपने ज्वाइन जरूर कर देना, ताकि उसमें आपको महत्वपूर्ण सूचना और ये पीडीएफ वगैरह आसानी से मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। सरगोट सिक्कर, सरगोट जो है सिक्कर, इस गांव में स्थित पवन पुत्र जैविक आंवला फार्म को ऑर्गेनिक फार्म के रूप में पंजीकृत किया गया है। किसको? सरगोट सिक्कर में एक गांव स्थित है जहां पर पवन पुत्र जैविक आंवला फार्म को ऑर्गेनिक फार्म के रूप में पंजीकृत किया है, और यह APEDA द्वारा पंजीयन पाने वाला राज्य का प्रथम फल उद्यान है। क्या है? प्रथम फल उद्यान है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पवन पुत्र जैविक आंवला फार्म को ऑर्गेनिक फार्म के रूप में पंजीकृत किया गया, तो गांव कौन सा है? सरगोट गांव है। पवन पुत्र जैविक आंवला फार्म किस जिले में स्थित है? तो सरगोट जिले में स्थित, सरगोट स्थान सिक्कर में स्थित है, और ये जो है राज्य का प्रथम फल उद्यान है जिसे APEDA द्वारा पंजीकृत किया गया है राजस्थान में। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, सिक्कर जिले में उत्तरी अरावली की पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, उनको ध्यान से पढ़ लेते हैं थोड़ा, कि सिक्कर जिले में जो उत्तरी अरावली है अपनी, उसकी कौन कौन सी पहाड़ियां है और उनका क्या क्या नाम है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय नाम भी चलते हैं। तो सबसे पहले बात करें तोरावाटी की पहाड़ियाँ, जीण माता की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ और नेछवा पहाड़ियाँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो है स्थानीय नाम है इनके, तो आपको ये भी याद रखना है, पूछ देगी मालखेत की पहाड़ियाँ का संबंध है, तो आपको बताना है कि सिक्कर जिले से है। खंडेला की पहाड़ियाँ स्थित हैं सिक्कर जिले में है, और ये किसका भाग है? ये जो आपको बताइए पांचों पहाड़ियाँ, ये किसका भाग है, किस पर्वतमाला का? तो अरावली पर्वतमाला का भाग है और उनके हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है और सही आंसर लगाना है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद बात करें तो इस प्रकार से आज की क्लास को हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पढ़ा है और अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास भी किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अपने पास जो चीज़ें बनी हुई है तो उससे क्या है, मैं आपको आसानी से एक्सप्लेन कर पाता हूँ और साथ साथ में अपना जो है समय यहाँ पर बहुत ही कम लगता है, ताकि आपके बहुत ही ज़्यादा आप समय भी खराब नहीं करें और महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिल जाए। तो इस प्रकार से अपन जिला दर्शन के निरंतर रूप से क्लासें पढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ते भी हैं, लेकिन जिला वाइज यदि अपन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आपने साइकोलॉजी में एक नियम पढ़ा होगा पैकेट्स वाला, कि सूचनाओं को पैकेट्स के रूप में अपना जो दिमाग होता है वो क्या करता है, सूचनाओं को कलेक्ट करने का प्रयास करता है और उनको पैकेट्स के रूप में अपने दिमाग में सेट करता है। उसके बाद में जब भी उसको जरूरत पड़ती है वो उसमें से वापस उस सूचना को बाहर निकालता है। तो उसी प्रकार से जब हम जिले के वाइज जो कोई चीज़ें पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि उस जिले की एक सीमा बन जाएगी, पैकेट्स बन जाएगा कि सिक्कर जिला, तो सिक्कर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से थे तो वो अपने दिमाग में सीधा घूमना शुरू हो जाएंगे और उससे संबंधित आप क्या है, कौन सा फैक्ट उससे संबंधित है या नहीं है उसको अच्छे से छांट पाएंगे और उससे आपके क्या होगा, क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जिला दर्शन के हिसाब से पढ़ने का यही एक आपको महत्वपूर्ण फायदा है और महत्वपूर्ण आपको लाभ ये होगा
कि यहाँ पर चीज़ें आपको पैकेट्स के रूप में याद हो जाएगी, आपके दिमाग में सही तरीके से सेट हो जाएगी, और आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, जहां पर भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और वो क्वेश्चन उलझा रहा है, तो आप अच्छे से उसको बता सकते हैं या निकाल सकते हैं उसका आंसर कि हाँ यहाँ पर ये जो फैक्ट है ये तो उस जिले से संबंधित है, ये उस जिले से, और ऐसे करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये चीज इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, आप एक साथ सारी चीजें पढ़ते हैं तो सारी चीजें याद नहीं रहेगी। राजस्थान के मिक्स रूप से आप यदि जीके पढ़ने की कोशिश करते हैं तो मिक्स जो है सारी चीजें अपन पढ़ तो लेंगे, लेकिन उनको छांट नहीं पाएंगे, कौन सा किस थोड़े दिन के बाद भूल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये क्लासें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिवार के सदस्य और जितने भी अपने मिलने वाले हैं उनको ये क्लास शेयर जरूर करें। साथ ही बेहतर और अच्छी प्रैक्टिस के लिए अपने जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में है, और ये बहुत ही लागत मूल्य के साथ आपको अवेलेबल करवाई गई है। 60+ इसमें टेस्ट हैं, बहुत ही शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, 365 दिन के लिए आपके उपलब्ध होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जिले के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।